कल्याण कर देती हैं। और इसमें परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है? परम धर्म है कि हम जितने भी प्राणी हैं, हम सब प्राणियों का भगवान श्री कृष्ण से निष्कपट प्रेम हो जाए। क्या हो जाए? प्रेम हो जाए। कौन सा वाला प्रेम? निष्कपट। आप एक चीज बताओ, संसार में जो व्यक्ति जिसे भी प्रेम करता है तो क्या वो निष्कपट है? सच बताना। नहीं है, हो ही नहीं सकता। पिता और पुत्र का भी यदि प्रेम है तो वो भी निष्कपट नहीं है, वहां भी स्वार्थ है। दो बच्चे हों, एक बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार हो और एक पढ़ने में कम, तो जो पढ़ने में ज्यादा होशियार होगा उसके लिए तो भैया माता पिता हाँ आगे से आगे, हाँ? और जो पढ़ने में वो है, बोले ये तो गधा है, उससे उतना प्रेम नहीं होगा। क्यों? उसकी पढ़ाई से प्रेम कर रहे हो या उससे प्रेम कर रहे हो? ये तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं, ये तो तुम्हारी इच्छाएं हैं, उससे फिर प्रेम कहां रह गया? अच्छे कर्म किए, हाँ मेरा बेटा है, बुरा मत कर दियो वरना मेरा नाम खराब हो जाएगा। वो तो तुम अपने नाम के लिए अच्छा बना रहे हो। फिर उसे मूल तत्व में यदि जाओगे तो स्वार्थ ही है। बातें चाहे कितनी भी बनाते रहो, उसको समझने का प्रयास तो करो आप। हाँ ठीक है, हर पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ निहित है। अच्छा निकलेगा तो प्रेम होगा, बुरा निकलेगा तो नहीं होगा। भाई पुत्र से, पुत्र तो तुम्हारा है ना, क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं स्वार्थ है कि ये मेरा नाम करे, ये अच्छा ही करे, इस बात की इच्छा है तुम्हारे हृदय में। तो इच्छा तो है ना। ये कोई भी इच्छा ना हो, वो वाला प्रेम बांके बिहारी से हो, वो परम धर्म है। यानी कुछ मांग ना हो। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षदे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का ये परम धर्म है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसका प्रेम हो। और कैसा हो? बोले अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतु की भक्ति, हेतु रहित भक्ति, कोई हेतु ना हो। हम इसलिए जल नहीं चढ़ा रहे कि प्रभु हमें ये दे दो, हम इसलिए माला नहीं चढ़ा रहे। और भगवान भी माला देख के डर जाते हैं। अब माला के पीछे इतना बड़ा भाला छुपा के रखा है इसने कामनाओं का। एक गोसाई जी तो बता रहे थे कि बिहारी जी के मंदिर में एक कोई सेठ जी मिठाई का डब्बा लेकर गए और महाराज मिठाई के डिब्बे के ऊपर वो पर्ची लगा रखी थी ऊपर ही, हाँ अगर कल तक मेरा काम नहीं हुआ तो देख लेना। अरे मिठाई के भूखे बैठे हैं क्या? वो 56 भोग के भूखे बैठे हैं क्या? आधा किलो मिठाई, 1 किलो मिठाई तुम खिला भी दोगे। इसी ठाकुर कहता है इसीलिए तो मैं खाता नहीं हूं। वो कहता है इसीलिए तो मैं खाता नहीं हूं। कभी खाया? क्योंकि तुम खिलाने आते ही नहीं हो। तुम्हें भी अच्छा सबको पता भी है कि ठाकुर जी नहीं खाते, कमाल की बात है, और फिर भी भोग लगाते हैं। अगर हकीकत में तुम्हारा उनसे प्रेम है तो ठाकुर जी को वो खिलाओ जो तुम खाते हो। अच्छा ठाकुर जी को पता है नवरात्रियां आती हैं, लोग चुनरी ले लेके माता जी को चढ़ाते हैं और पता नहीं कैसी कैसी चुनरियां आती हैं। लेकिन अगर माँ से प्रेम है तो अगर वही चुनरी मैं आपसे बोलूं कि आप एक दिन पूरा दिन इसको ओढ़ के रखो, चुभ चुभ के बुरा हाल हो जाएगा। उस चुनरी से ओढ़ सकते हो, 1 घंटे भी नहीं ओढ़ सकते। और तुम इस माँ को यदि माँ मानते हो, इसे कैसे पहना सकते हो आप वो चुनरी? हैं? कैसे इसको पहना सकते हो? वो अगर तुम्हारा भाव है कि ये माँ है, ये बैठी है, तो क्या उसे नहीं चुभ रहा होगा? जब तुम्हें जो चीज चुभ सकती है तो उसे नहीं चुभ सकती क्या? तुम्हें पता है कि तुम्हें चढ़ाना है, पंडित जी चढ़ा देंगे। भाव कहां होता है?
आजकल तो वो 20-20 रुपए वाले डिब्बे भी मिलने लगे, और शीशा पता है इतना छोटा सा आता है, नाक भी ना दिखे। अपनी शक्ल देखो तो पहले उसमें, और लोग भी वही पागल बने, दुकानदार भी वही, बस वो उनका वो तो व्यापार है, लेकिन लेने वाला भी तो सोचे। तुम ले अपने लिए तो महाराज पता नहीं कैसे कैसे ब्रांड का नाम देखते हो, और जो तुम्हारा इष्ट है, जो तुम्हारी माँ है, जो तुम्हें सब कुछ दे रही, उसके लिए इतना सा शीशा। जब तक सच में ये भाव नहीं आएगा ना, तो लाखों चुनरी चढ़ा लेना, कुछ नहीं होने वाला। ये सच कह रहा हूं मैं। कितने भी छोटे छोटे शीशे ले आना, कुछ नहीं होने वाला उससे। उसको शीशे की भी जरूरत नहीं है, शीशे की जरूरत तो हमें है। तू देख, और वो भी बाहर की नहीं, अंदर की है क्या। भोलेनाथ के ऊपर शिवरात्रि में महाराज और अन्य भी समय आप देखो कितना जल चढ़ता है। कितने कई लोग तो फल भी वो लेके आते हैं जिसको फ्रिज भी मना कर देता है, निकाल लो भाई यार, क्या कर रहा है? सड़ा हुआ सा फल। हाँ, आलू भी चढ़ाते हैं लोग, मूली भी, अरे पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं टनों फूल चढ़ा लेना, मनो दूध चढ़ा लेना, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यदि तूने भाव की एक बूंद भी मेरे ऊपर चढ़ा दी, तो सागर में ना डूबने वाला वो शंकर तेरी आंसू की एक बूंद में डूब जाएगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। बिहारी जी के यहां तुम जाओ, कितने 56 भोग खिला दोगे यार? कितने पैसे तुम चढ़ा दोगे, कितने पैसे दे दोगे? खरीद लिया है क्या तुमने? ये तो व्यापार हो गया, हम तुम्हें ये दे रहे हैं, तुम हमें ये दे दो। ठाकुर जी से जब तक तुम्हारा अपनापन नहीं जुड़ेगा ना, तुम मेरे हो, तब तक वो परम धर्म, वो भक्ति आने वाली ही नहीं। आप किसी को 10,000 रुपए दे दो, भाई तुझे जरूरत है, ले तू 10,000 रुपए ले ले, जब तेरे पास हो जाएं तो तू मुझे दे दियो। कुछ समय के बाद जब आप देखते हो उसे कि इसका तो बढ़िया व्यापार चल रहा है, ये मेरे पैसे वापस कर देगा, आप उससे कहते हो भैया मेरे पैसे वापस कर दे। मान लो वो बोल देता है मेरे पैसे हैं, मैं लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सोचो उस 1,000 रुपए से कितना बड़ा प्रेम है तुम्हारा। मेरे पैसे हैं वो, और उसके लिए तुम लड़ भी जाते हो, बुराई भी कर लेते हो उस 1,000 रुपए के लिए। हैं, ये मेरे थे। जिस दिन ये मेरा जो पैसे में है, 1,000 की नोट में जो मेरा है, जो लड़ाई तुम्हारी उस 1,000 में हो रही है, जिस दिन ये वाला मेरा इससे हो गया ना, उस दिन आने में देर नहीं लगेगी इसे। ये वाला मेरा आता कहां है? कहां आता है ये वाला मेरा? और तो सबके लिए आता है, तू मेरा, तू दुनिया में पता नहीं किसको किसको इंसान कहता है अरे तुम प्राणों से ज्यादा प्यारे हो मुझे। वो तो बड़ी गनीमत है कि ये बात सुन के प्राण नाराज नहीं होते, वरना कह देते कि भैया हम चले, अभी नहीं रखो। हाँ, जब हमसे ज्यादा प्यारा तुमको मिल गया तो इन्हें रखो, हम जा रहे हैं। पर कभी इन्हें बोला कि हे बांके बिहारी, तुम प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हो? कभी अपने पति के पास बैठते हो, टाइम देते हो, बच्चे के पास भी बैठते हो, बेटी के पास भी बैठते हो, और पोता हो जाए तो फिर है देखो महाराज। लेकिन कभी तुमने सोचा कि ठाकुर जी बैठे 1 घंटे, इनके पास भी बैठ लो, बातें कर लो, पूछ लो उनका भी हाल चाल पूछ लो। तुम्हें लगता होगा कि शायद वो बात नहीं करेंगे, लेकिन जब तुम्हें लग ही रहा है नहीं करेंगे, तुमने पक्का ही कर रखा है, क्यों करेंगे तुमसे बात? करने वालों से करते हैं। जब गाते गाते, पुकारते पुकारते सच में तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाएं, तो समझ लेना उसने तुम्हें पुकारा है, उसने तुम्हें याद कर लिया है। अभी तक तो तुम उसे याद कर रहे थे, पर अब उसने तुम्हें याद कर लिया है। बेटी की शादी में पैसे उड़ाने की बात आती है तो महाराज कितनी गड्डियां टूट जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। और इसके नाम पे, हालांकि उसको जरूरत नहीं है पैसे की, पर अगर उसके नाम पे खर्च करने की बात आ जाए, है क्या करें महाराज, इस समय थोड़ा मंदा चल रहा है।
जब तक सचमुच भाव नहीं आएगा ना तो कुछ भी नहीं होने वाला। जिस दिन ये आ गया कि हे बिहारी जी तेरी याद ही है मेरे लिए और तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, जिससे प्रेम होता है वो पूरा दिन वही वही दिखता है, वही वही याद आता है, नहीं आता। जिससे व्यक्ति का प्रेम किसी को पुत्र से होगा, किसी को पत्नी से होगा, है? जिससे भी उसका प्रेम होगा, ये प्रेम का एक वैशिष्ट्य है, ये प्रेम का एक वैशिष्ट्य ही है। गोपियों को ठाकुर जी लता पताओं में दिखते थे। प्रेमी का यदि वियोग हो जाए तो मिलन में प्रेमी में ही प्रेमी दिखता है, लेकिन यदि वियोग हो गया तो हर जगह वो दिखता है। और जिस दिन तुमको बिहारी जी से प्रेम हो गया उस दिन तुमको हर जगह बिहारी जी दिखेंगे। संत कहते हैं कि यदि उसको पाना है तो उसका नाम मत भूलो, बिहारी जी को मत भूलो। और यदि तुम उसको नहीं भूले, तुमने उसकी याद में अपने आंसुओं को बहा दिया और उसने जिस दिन तुम्हें याद कर लिया, तो ठाकुर जी तो कहते ही हैं भैया संसार में लोग पकड़ भी लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, लेकिन मैं पहले तो पकड़ता नहीं हूं और अगर एक बार किसी को पकड़ लिया तो फिर छोड़ता नहीं। ये खूबी है उनकी। संसार में लोग तुम्हें पकड़ेंगे भी छोड़ेंगे भी, पकड़ भी लेंगे छोड़ भी देंगे। तुम्हारे अंदर कोई बुराई हो जाएगी छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम निष्कपट अपनी बुराइयों को लेके पहुंच गए, बिहारी जी देखो मैं बहुत गंदा हूं, मैं बहुत बुरा हूं, मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर क्रोध है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, दोष है, छल है, कपट है। ठाकुर जी कहते हैं सब कुछ मेरे पास लेके आ जा। बिहारी जी में वो गुण है, वो स्वीकार करने के लिए बैठे हैं। जैसे एक माँ होती है, उसका बेटा चाहे कितना भी गंदा हो जाए, नाली में गिर जाए, कीचड़ लग जाए और सब उठाने से संकुचाएंगे, यहां तक कि पिता भी संकुचित हो जाते हैं, लेकिन माँ नहीं संकुचाती। वो उठाएगी, उसको साफ करेगी, उसको स्नान कराएगी, उसका श्रृंगार करेगी, काजल लगाएगी, सजा देगी उसको, और फिर पिताजी भी देखेंगे तो गोद में उठा लेंगे, भैया कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर ये जो काम क्रोध लोभ आदि की गंदगी भरी पड़ी है ना, यदि तुम भागवत जी के आकर के गोदी में बैठ गए तो ये भागवत मैया तुम्हारा श्रृंगार कर देगी, ये तुम्हें दुल देगी, तुम्हारे हाथों में तालियों के कंगन पहना देगी, तुम्हारे कानों में कथा श्रवण रूपी कुंडल पहना देगी, तुम्हारे नाक के अंदर महाराज कृष्ण के चरणों में पड़ी हुई उस तुलसा की गंध को डाल देगी, तुम्हारे चरणों में नृत्य रूपी महाराज पायल पहना देगी, तुम्हारे आंखों में कृष्ण दर्शन रूपी काजल लगा देगी, तुम्हारे माथे में कृष्ण नाम की बिंदी लगा देगी। और जब ये कथा मैया तुम्हारा कृष्ण के लिए तुम्हारा श्रृंगार कर देगी, तो यदि कृष्ण भी तुमको देख लेंगे तो वो तुम्हें उठाने में देर नहीं करेंगे, वो भी उठा करके तुमको अपनी गोद में बैठा लेंगे, क्योंकि हम उसके बच्चे ही तो है। तो भूलो मत प्यारे हो प्यारे, भूलो मत प्यारे, बिहारी जी का नाम हो, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, भूलो मत प्यारे बिहारी जी का नाम, हो भूलो मत